अस्सलाम वालेकुम। स्टॉप वेस्टिंग मनी, सेविंग टिप्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। अगर आप हर महीने कुछ पैसे सेव करेंगे तो फ्यूचर जब आपका आएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो आपके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी। यानी आपके पास बेशुमार पैसा हो सकता है अगर आप ये 12 टिप्स के ऊपर अमल करें। इन 12 टिप्स के अंदर कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको पेश आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन 12 टिप्स को जहन में बार बार रखें, बार बार रिपीट करें। एक पेपर पे बेशक आप इसको लिख लें या इसका एक प्रिंटिंग लगा लें। जो मैं 12 टिप्स दूंगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दे दूंगा। उन टिप्स को आपने करना है कि उसका एक प्रिंट आउट लेना है, उस प्रिंट आउट को दीवार के ऊपर लगा देना है और अगले 10 साल तक इसके ऊपर अमल करेंगे तो 10 साल बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितनी दौलत इकट्ठी हो चुकी है। सबसे पहला ये टिप है कि जो आपको सैलरी आती है ना, हर महीने को सैलरी आती है या कोई इनकम आती है आपको बिजनेस से, जो आपको फिक्स इनकम तकरीबन आती है, तो आपने करना ये कि उसका 20% ऑफ दैट जो है ना, उससे आपने गोल्ड को बाय करना है। गोल्ड को आपने कम से कम 10 साल के लिए मुसलसल बाय करना है। हर महीने 1 ग्राम बाय कर सकते हैं, 2 ग्राम बाय कर सकते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसका 20% 20,000 बना, तो 20,000 का भी आप गोल्ड कोइन ले सकते हैं। लेकिन बेशक आधा ग्राम आपको आएगा, गोल्ड का ग्रेन आ जाएगा। गोल्ड का जितने चीनी का दाना होता है ना, इतना सोना भी मिल जाता है बाजार से, ठीक है, सिर्फ चीनी के दाने जितना। उसको आप लेके आप सेव करते जाए एक जगह पे, एक सेफ जगह पे, कोई भी सेफ, चाहे बैंक लॉकर हो चाहे घर का लॉकर हो, उसके अंदर आप सेव करते जाए और 10 साल से लेके 15 साल तक आप सेव करेंगे तो यू विल सी अ डिफरेंस, ठीक है जी। दूसरा चीज़ है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं घर के, उन तमाम एक्सपेंसेस को आपने एक कॉपी पे लिखते जाना है। एक नोटबुक लेनी है, 100 रुपए की एक सादा नोटबुक मिलती है, उसके ऊपर आप डेली जितने भी आपके खर्चे होते हैं ना, वो आपने लिखते जाना है। ये आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चों में कमी करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजली का बिल कितना दिया है, गैस का बिल कितना दिया है, टेलीफोन का बिल कितना दिया है, नेट का बिल कितना दिया है, दूध वाले को कितने दिए हैं, आपने ग्रोसरी कितने की ली है, आपने केबल वाले को कितने पैसे दिए हैं, आपने रिपेयरिंग वाले को कितने पैसे दिए, आपने सफाई वाले को कितने पैसे दिए। सारे एक्सपेंसेस यू विल राइट ऑन दोज, यानी कि पेपर के ऊपर या जो भी नोटबुक है उसके ऊपर आपने लिखना है लाजमी तौर पे, और उसको सेव भी करते जाएं, मतलब नेट पे भी सेव करते जाएं। अगली चीज़ है, आपने किसी भी किस्म का क्रेडिट कार्ड नहीं रखना अपने पास। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप क्रेडिट कार्ड अपने घर वालों को दे देते हैं, अपने बीवी बच्चों को दे देते हैं, वो जाते हैं बाजार में शॉपिंग करते हैं और पता ही नहीं चलता कितनी शॉपिंग उन्होंने कर ली है। लाख रुपए की कर ली, 2 लाख रुपए की कर ली, बाद में साल बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल 20-25 लाख रुपए सालाना एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है जो पता ही नहीं चलता। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर सूद का जो रेट है ना, बैंक वाले 3% से लेके 4% पर मंथ के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। यानी सालाना 36% से लेके 48% तक सूद चार्ज होता है उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। वो आपने बिल्कुल बंद करवा देना, उसको काट के फेंक दे आप और उनको लेटर लिख दें कि आई डोंट वांट एनी क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर, ठीक है, क्रेडिट कार्ड बंद करवा दें। अगली चीज जो आपने करनी है, दैट इज नो कैश इन द बैंक। यू विल नॉट बी कीपिंग अ सिंगल रुपी इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसमें से 20% का आप इन्वेस्टमेंट कर लें गोल्ड के अंदर, और गोल्ड लेके किसी चाहे बैंक के लॉकर में रखें, लेकिन पैसे बैंक के अंदर एज अ सेविंग बिल्कुल ना रखें। क्योंकि एक तो उसकी 2 रीजन है। पहली रीज़न ये है कि जो बैंक है वो आपको 8-10% से ज़्यादा नहीं देता आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस काटने के बाद 8-9% से ज़्यादा वो आपको प्रॉफिट नहीं देता। दूसरा ये कि वो अगर आप सेविंग अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट में रखते हैं तो तब आपको डबल नुकसान है। वो ये कि जो बैंक है वो तो आगे सूद पे कर्जा देता है, वो चाहे किसी भी किस्म का टच वाला बैंक हो, वो आगे जब चीज़ देता है सूद पे ही देता है। सूद मतलब काइबो रेट होता है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, वो सूद के ऊपर एक आगे कर्जा देता है, लेकिन आपका पैसा वो सूद के ऊपर यूज हो रहा है, उससे महंगाई हो रही है, ओवरऑल टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। जब सूद के ऊपर वो कर्जा लेके जितनी भी चीज़ें बनेगी, कोई प्रोडक्ट आप घर में यूज़ कर रहे हैं, कुछ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कुछ टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, उन कंपनीज ने जब बैंकों से सूद पे कर्जा लेना है तो वो कर्जा एट द एंड आपको ही अदा करना पड़ेगा वो सूद का, ठीक है जी। अगली चीज़ ये है कि आपने ये करना है कि कर्जा किसी भी बैंक से नहीं लेना। यू विल नॉट बी टेकिंग लोन फ्रॉम एनीबॉडी। ना आपने किसी रिलेटिव से कर्जा लेना है, ना आपने किसी बैंक वाले से कर्जा लेना है। रिलेटिव से कर्जा लेके आप खर्च कर लेंगे तो तब भी आप सारी जिंदगी परेशान रहेंगे, और अगर आप बैंक से कर्जा लेंगे तो सूद समेत आपको वापस करना पड़ेगा।
ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो आपने नहीं करना। अगली चीज़ है, अगर आपकी अपनी शादी हो रही है या आपके बेटों की शादी हो रही है, अपने बच्चों की शादी हो रही है, तो निकाह को आप सिंपल रखें। इवन बेटी की शादी हो रही है तो उसमें भी आप कोशिश करें, उन लड़के वालों से कह दें कि हमने निकाह सिंपल करना है, हमने ज़्यादा सारे मेहमानों को एंटरटेन नहीं करना। मेहमान आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी शादी है, उसमें 500 बंदे आप इनवाइट कर लेते हैं, 500 में से 495 लोग तो ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे, और ज़्यादातर अगर जानते भी होंगे तो वो खुश नहीं होंगे आपकी शादी से। वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इट इज़ बेटर कि इस्लामी तरीके से आप 4-5 या 10 बंदे मैक्सिमम लेके जाए, उससे आप निकाह करें, ताकि लड़की वालों पर भी बोझ ना पड़े और इसी तरह लड़के वालों पर भी बोझ ना बने। और वो जो पैसा लाखों करोड़ों रुपया आपने शादी में ज़ाया करना था, उसको सेव करें, उससे गोल्ड लें, उससे प्रॉपर्टी लें, उसके लिए कोई बिजनेस की कोई शॉप ले, गोल्ड ले, कोई प्रॉपर्टी ले, तो वो बड़ा फ़ायदा होगा आपको फ्यूचर में, अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन अगर अभी आप 50 लाख रुपया शादी में ज़ाया कर देंगे, लोग खा पी के हड़प करके डकार मार के चले जाएंगे, और एट दी एंड यू विल नॉट बी गेटिंग द सिंगल एप्रिसिएशन फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, वो बंदे आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किए करेंगे कि हमें आपने फलां टाइम पे खाना खिलाया था तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो। अगली चीज़ आ जाए, आपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, इवन गाड़ी आपकी 5 साल से पहले आपने ना गाड़ी चेंज करनी है, ना मोबाइल चेंज करना है, ना लैपटॉप चेंज करना है। और अगर आप कोशिश करें कि लैपटॉप आपने लेना है ना, तो यूज़ ले लें। आपको नया लैपटॉप अगर 2 लाख या 3 लाख का मिलता है, तो यूज़ लैपटॉप आपको होता है 20-25 हज़ार में मिल जाए, वो भी उतने ही फीचर्स होंगे, उसके अंदर उसी तरह की विंडो चल रही होगी, उसी तरह की एप्स उसके अंदर चल रही होंगी, उसी तरह का टच होगा, सारा कुछ होगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की नई नई गैजेट्स के ऊपर अपना कीमती पैसा, अपना कीमती सरमाया ज़ाया ना करें उसके ऊपर। अगली चीज़ ये है कि ब्रांड्स, स्टॉप बाइंग ब्रांड्स। आपने ये फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, एक आम दुकान से आप कॉटन की अच्छी शर्ट अच्छे फैब्रिक की लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको 2000 की मिलती है या 1800 की मिलती है। तो ब्रांड से अगर आप वही शर्ट लेंगे तो आपको हो सकता है 10,000 की या 15,000 की मिले। तो यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी ब्रांड। ठीक है, उसकी वजह बताता हूँ। जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं, चाहे आप फेसबुक के ऑनर को ले लें, चाहे आप किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को ले लें, किसी भी बिजनेसमैन को आप नहीं देखेंगे कि वो ब्रांड के सूट पहनता हो। आप देख लें टॉप के जितने भी ब्रांड, स्वाय जो अदाकार है, ड्रामों में काम करने वाले, फिल्मों में काम करने, उनको तो ब्रांड वाले फ्री में देते हैं ना, तो इसलिए वो लेते हैं। आमतौर पे जिन लोगों ने, जो सेठ होते हैं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, वो कभी भी ब्रांड का सूट नहीं लेते। ठीक है, ब्रांड के ऊपर नहीं आपने जाना। और अगली चीज़ ये कि कपड़े आपने जब भी खरीदने हैं, सेल पे खरीदने हैं। जब सेल लगी हो तब आपने कपड़े खरीदने हैं, और महंगे ब्रांडों की तरफ नहीं जाना, और ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और शॉपिंग अभी आप कर लेंगे, 10-15 साल बाद जब आप पैसों की ज़रूरत होगी तो आप लोगों के आगे हाथ फैलाते पड़ेंगे। जब आपको जॉब नहीं होगी, जब आपका बिज़नेस ख़राब हो जाए, खुदा ना खास्ता आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी जॉब नहीं रहती, आपका कोई घर में कोई बच्चा बीमार है, या कोई भी बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो आपके पास पैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहेंगे गोल्ड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो अगले आप 10-15-20 साल बाद आपके पास बेशुमार अच्छी खासी दौलत इकट्ठी हो चुकी होगी। आपको अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप करके देख लें, इसको कैलकुलेशन करके देख लें, तो यू विल नो कि 1 ग्राम अगर आप गोल्ड कॉइन लेते हैं हर महीने, और अगर आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लेते रहेंगे, तो कितने तोले आपके पास सोना हो जाता है। एक तोले के अंदर 11.664 ग्राम होते हैं, तकरीबन 11.5 ग्राम उससे 1 तोला बन जाता है। और कितने तोले बनेंगे, आज सोना देख लें 4,30,000 रुपया तोला है। आज से 25 साल पहले सोना सिर्फ 6,000 रुपये तोला था, सिर्फ 6,000, यानी 73 गुना सोने की प्राइस में इजाफा हुआ है। सिर्फ एक बंदे ने सोना लेके रखा होता है, उसका बैठे बैठाए 73 गुना हो जाता है। डॉलर लेके रखे होते सिर्फ 4.5 गुना होते। प्रॉपर्टी लेके रखता तो 10 से 15 गुना या 20 गुना महंगी होती, लेकिन सोना 73 गुना महंगा हुआ है 25 सालों में। ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ आपने देखनी है कि आपने दावतों पे नहीं जाना। स्टॉप गोइंग टू एनी फंक्शंस। आपने शादियों पे, सालगिरहों पे, ये जो लोगों के इवेंट्स होते हैं, इन पे जाने से इजराब कर लें, उनसे सॉरी कर लिया करें, तो अपनी सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। और उसके ऊपर जो इवेंट्स पे आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। शादियों पे आप नए नए सूट सिलवाते हैं, शादियों पे जब आप जाते हैं उनको सलामियाँ भी देते हैं, अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं। तो वो पैसा, वो टाइम सारा आप यूज़ करके फ्यूचर के लिए बचा के रखें। अगला है जी, स्टॉप
होटलिंग, आप होटल्स के अंदर जाके खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपके अंदर एक आजकल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये फैसलाबाद, ये 3-4 शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में एवरी सैटरडे, एवरी फ्राइडे, एवरी संडे जाके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का खाना खा के आते हैं, जो कि अनहाइजीनिक होता है। फ्रीज़र के अंदर पड़ा हुआ गंदा गोश्त वो आपको खिला देते हैं, फिर आपका पेट ख़राब हो जाता है, बीमार होते हैं, बीमारी पे अलग से पैसे लगते हैं, आपकी सेहत अलग से ख़राब होती है। और अगली चीज़ आपने ये करनी है कि स्टॉप कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो काले रंग के कोला ड्रिंक्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी बना रही है, चाहे वो कोई भी किसी किस्म की कंपनी बना रही है, इवन जो पाकिस्तानी कंपनी अपने आप को बहुत अच्छी कंपनियां कह रही हैं, बहुत नेक कंपनियां कह रहे हैं, वो भी वही केमिकल यूज़ कर रहे हैं जो कि बाहर की कंपनियां यूज़ कर रही हैं। इसलिए स्टॉप यूजिंग कोला ड्रिंक्स फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको शुगर नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको हार्ट डिजीज नहीं होंगे, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका वेट बराबर रहेगा। यानी अगर 5.5 फुट या 6 फुट आपका कद है तो आपका वेट 70-75 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट 80 किलो, 90 किलो, 150 किलो है तो आप फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिर जाएंगे, और आपकी जितनी भी सेविंग्स होगी वो डॉक्टरों को फीसें अदा करके, उनके टेस्टों की फीसें अदा करके, उनके जो किसी किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन और पेट स्कैन, इन तमाम के ऊपर आपके लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे, एंड यू विल हैव नथिंग इन रिटर्न। तो ये मैंने 12-13 मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको बताए हैं। दीज आर द सेविंग टिप्स फॉर वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग टर्म। स्टॉप वेस्टिंग मनी। आपने कोई क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट्स में पूछें, और कोई भी आपकी राय है उससे हमें लाजमी आगाह करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का। मैंने बिजनेस पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, और मैं डेली बेस के ऊपर बिजनेस को स्टडी करता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।